नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की, यानी हमारी हड्डियों की संरचना की। बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होती है जो कि रेड बोन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी के अंदर हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये है शाफ्ट, जिसे हम डायफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये पूरा एरिया शाफ्ट कहलाता है। अब बात करते हैं एपीफाइसिस। देयर आर टू एंड या टू एक्सट्रीमिटीज। एपीफाइसिस आर प्रेजेंट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन। इसे हम एपीफाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं मेटाफाइसिस। इट इज़ द रीजन अ मेच्योर बोन वेयर द डायफाइसिस जॉइन एपीफाइसिस। जहाँ एपीफाइसिस और डायफाइसिस आपस में मिलते हैं, उस मेच्योर बोन, एक मेच्योर बोन यानी एक परिपक्व हमारी हड्डी में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटाफाइसिस के नाम से उस जगह को जानते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ हाइलाइन एपीफाइसिस। एक पतली सी झिल्ली होती है जो हड्डियों के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पेरियोस्टेनम। इट इज़ अ टफ शीट एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द बोन सरफेस। पेरियोस्टेनम एक टफ शीट होती है, मोटी सी एक शीट होती है जो हमारी हड्डियों के चारों ओर एक कवरिंग लेयर की तरह काम करती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। एंडियोस्टर्नम अ थिन मेम्ब्रेन, एक पतली मेम्ब्रेन होती है। मेडुलर कैविटी नोन एज, जिसे दैट लीव, जो मेडुलर कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसे हम एंडियोस्टर्नम के नाम से जानते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हड्डियों की ग्रोथ की और रिपेयरिंग ऑफ बोन की। बोन की रिपेयरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। मेडुलर कैविटी अ स्पेस विद इन द डायफाइसिस नोन एज मेडुलर कैविटी वेयर इज द बोन मैरो प्रेजेंट। इसे स्पंजी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे हम मेडुलर कैविटी कहते हैं। स्पंजी बोन यानी हमारी मेडुलर कैविटी कैंसिलियस बोन के नाम से भी जानी जाती है। इसी के अंदर हमारे रेड बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। और सेंट्रल मेडुलर कैनाल कंटेन येलो बोन मैरो, और सेंट्रल मेडुलर कैनाल भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारी येलो बोन मैरो बनती है। आउटर मोस्ट कवरिंग नोन एज पेरियोस्टर्नम, जो भी हमने आपको बताया था, पेरियोस्टर्नम। पेरियोस्टर्नम क्या करती है? 2 लेयर को कंसिस्ट करती है। इसकी आउटर लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन देती है अंडरलाइन स्ट्रक्चर को, और इनर लेयर जो होती है वो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। आप पूछेंगे ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन के प्रोडक्शन के लिए और रिपेयरिंग के लिए। बोन की भी अपनी एक रिपेयरिंग की प्रक्रिया चलती रहती है, और प्रोडक्शन चलता रहता है, और रिपेयरिंग के लिए, और रीमॉडलिंग एट द place of joint the periosternum articulating end of the bone is replaced by hyaline cartilage। और जो दूसरी सेल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है उसके रीमॉडलिंग के लिए, यानी उसके क्षरण के लिए। एक तरफ हड्डियों का क्षरण होता रहता है और दूसरी तरफ हड्डियों की नई सेल्स का निर्माण होता रहता है। अब हम थोड़ा इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें अभी रिटन फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में समझाई, अब थोड़ा सा हम अपने डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारी बोन का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एरिया हमारा एपीफाइसिस है। ये एरिया जहाँ पे अभी हमने आपको बताया ना, एपीफाइसिस और डायफाइसिस का एरिया मीट कर रहा है, उसको हम मेटाफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा पेरियोस्टर्नम का लेयर है। पेरियोस्टर्नम क्या करता है? जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि पेरियोस्टर्नम एक टफ शीट होती है डेंस, जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये हमारी बोन के सराउंड होती है, चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ये हमारा डिजिटल एपीफाइसिस है। ये हमारी बोन का अंदर का हिस्सा है जो कि स्पंजी बोन है। यहीं पर हमारी बोन में रेड बोन मैरो और हमारी बोन में दूसरी चीज़ क्या थी? येलो बोन मैरो का निर्माण होता है। और ये एपीफाइशियल लाइन है। ये एपीफाइशियल लाइन एपीफाइसिस और डायफाइसिस को अलग करती है। ये मेडुलर कैविटी है, यानी एक हॉलो स्पेस जहाँ पे हमारी बोन सेल्स का ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। येलो बोन मैरो इन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेडुलर कैनाल, यहाँ पे हमारी येलो बोन मैरो का निर्माण होता है। कॉम्पैक्ट बोन, ऊपर से जो हमारी बोन का खोखला तंत्र होता है,
कठोर होता है हिस्सा उसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और जो अंदर मुलायम हिस्सा होता है उसे स्पंजी बोन कहते हैं। और ये इसके ऊपर न्यूट्रिएंट आर्टरीज प्रेजेंट है जिससे हमारे बोन को पोषण मिलता है और अंदर तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।